था पूरे, चाहे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, रिसेप्शनिस्ट हो, सर्विस डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर आदमी उससे प्रभावित रहता था और बहुत ज़्यादा प्रसन्नता के साथ जब भी उससे मिलना चाहता था तो उसको ऐसा महसूस कराता था कि जैसे वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा विशेष हो। ये उसकी प्रतिभा थी, ये उसमें एक ऐसी विशेष बात थी जो हर व्यक्ति विशेष को। कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ चल रही थी, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही थी। कंपनी ने, राकेश मल्होत्रा ने ये डिसाइड किया अपने दोनों पार्टनर से छुप कर के एक अलग कंपनी बनाएगा और उसमें काम को बढ़ाएगा। तो उसने सुना माधव को, क्योंकि माधव उस कंपनी का सबसे अच्छा परफॉर्मर था, और एक और बंदे को लिया जिसका नाम ललित कोहली था, और एक तीसरे इंजीनियर को लिया जो सर्विस डिपार्टमेंट का, यानी कि प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए। अब तीनों को बुला के उसने एक दिन अपनी फैमिली और तीनों को बुला के अलग ऑफिस बना के संडे वाले दिन पूजा भी कराई। खाम को बताया कि भाई मैं आपको आपको अलग से हर सेल पे कमीशन दूंगा, लेकिन आपको इस कंपनी में काम करना पड़ेगा। ये एक तरीके की धमकी थी और तैयारी थी अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने की। अब माधव बार बार ये वाली बात सोच रहा था कि मैं नमक तो रोटी, तो उस कंपनी से मुझे सैलरी मिलती है और मैं इस तरीके से अगर काम करता हूँ तो ये दगाबाजी होगी। लेकिन जो ललित कोहली नाम का बंदा था वो इस बात के लिए तैयार हो गया। वो कुछ लालची किस्म का आदमी था और वो काम करने के लिए तैयार हो गया। और वो दूसरा बंदा भी उसके साथ जो इंजीनियर था, उसकी मजबूरी थी कि मशीन अगर काम आएगी तो ठीक करनी पड़ेगी, और वो बहुत दबाव में था राकेश मल्होत्रा के। तो काम इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन माधव अपने आप को तैयार ही नहीं कर पा रहा था कि किस तरीके से इस काम को करे, और बहुत परेशान रहता था। जब जैसे ही राकेश मल्होत्रा को इस बात का एहसास हुआ कि माधव जो है मेरे काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उसने उसके बिल को क्लियर करने में परेशानी करनी पैदा कर दी। उसके टूर बिल्स को क्लियर नहीं करता था। लेकिन माधव की एक आदत थी कि जब भी वो कभी सेल करता था तो वो मंथली अपने तीनों डायरेक्टर्स के पास उसकी रिपोर्ट भेजता था, जो बात राकेश मल्होत्रा को नहीं पता थी। कंपनी के सीआरएम में भी भेजता था, जिससे कि उसकी डिग्निटी बनी रहती थी और सारी कंपनी को पता होती थी कि ये क्या काम कर रहा है। लेकिन ललित कोहली की सेल्स में माधव की सेल्स को उसने डालना शुरू कर दिया और उसको परेशान करना शुरू कर दिया। शुरू में माधव ने सोचा कि कोई बात नहीं है, समझ जाएगी बात, तो वो लड़ झगड़ के अपने जो है टूर बिल्स, अपने लोकल बिल्स, कन्वेंस, ये सब पास करा लेता था। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से राकेश मल्होत्रा उसको परेशान करता था। ऐसे ही जब पूरी साल बीत गई तो लगभग आधी सेलें उसने ललित कोहली के अकाउंट में डाल दी थी। ये वाली बात जब उसने अपने रिसर्च ने जब सबको बांटा, उनके सबका एनुअल रिपोर्ट्स, तो वो अपने रिपोर्ट्स को देख के बड़ा दंग रह गया, क्योंकि उसकी आधी सेल थी। जब उसने अपने काम को, अपने सेल्स को मैच किया तो वो बिल्कुल अधूरी थी। सामने वहाँ पर राकेश मल्होत्रा खड़ा हुआ था और उसने कहा कि संदीप, ये तो ऐसे ही होगा, क्योंकि तुम अगर मेरे लिए काम नहीं करोगे तो तुम्हें उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। माला ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि सर, अब आप मुझसे अगर काम करा के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। ये रही आपका ऑफिस का फ़ोन और ये रहा आपका सारा सामान, और मैं यहीं बैठा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे काम करा सकते हो, या मेरे टूर बिल या मेरी कन्वेंस या मेरी परफॉर्मेंस से मेरी इंक्रीमेंट्स को रोक दोगे, या मेरे बोनसेस को रोक दोगे, या मेरी तरक्की को रोकने में किसी भी तरीके से काम कर सकते हो, तो करके दिखा दो। मैं बैठा हुआ हूँ और काम करके दिखा दो। उसने डेली का रूटीन शुरू कर दिया। सुबह ऑफिस टाइम से आता था, लंच के टाइम पे लंच करता था, लोगों से बातें करता था, कंपनी में इधर से उधर घूमता रहता था, फ़ोन को हाथ नहीं लगाता था, फ़ोन अपने केबिन में छोड़ के टेबल पर छोड़कर चला जाता था, और राकेश मल्होत्रा उसको ताकता रहता था, क्योंकि इंक्रीमेंट का टाइम पास आता जा रहा था और माधव उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। और माधव उसको पूरी तरह से कहता था कि सर, अगर आपने मेरे इस तरह से किया तो ये बात ध्यान रखिए कि मैं आपको बहुत ज़्यादा इसकी परेशानी होगी, क्योंकि मैं अपनी अब कंपनी में बेस्ट परफॉर्मर हूँ। ये बात आप नहीं जानते कि मैं हर बार, हर महीने अपनी रिपोर्ट, अपनी अकाउंट्स डिटेल्स सारी दोनों डायरेक्टर्स को भी भेजता हूँ, और सबको पता है कि मेरी परफॉर्मेंस किस दिशा में और कितनी अच्छी है, और मैं क्या बेच रहा हूँ और कितना ज़्यादा अच्छा बेच रहा हूँ। ये बात सुनकर राकेश मल्होत्रा के चेहरे पे सन्नाटा छा गया, भौचक्का रह गया वो, क्योंकि उसको ये लगता था कि वो सिर्फ उसी को इमीडिएट रिपोर्ट करता है, तो वो ना तो सीआरएम में भेजता है, ना ही वो कहीं और भेजता है, ना ही वो उन डायरेक्टर्स को भेजता है।
उसने अपने पास बुला के उसको समझाने की कोशिश करी कि तू मेरी कंपनी को क्यों नहीं बढ़ाने की कोशिश करता है यार, जब मैं तेरे को कमीशन भी देने की बात करता हूँ, तुम्हें मैं आगे बढ़ाने की और अलग तरीके से और भी अच्छे ज़्यादा दूंगा तुमको, ललित कोहली से भी ज़्यादा दूंगा। तो उसने कहा कि सर मैं काम करता हूँ इस कंपनी के लिए, तो मैं आपकी बात क्यों करूँगा, और मैं अपनी कंपनी में परफॉर्मेंस ज़बरदस्त तरीके से दे रहा हूँ। तो दोस्त ये है सेल्स की ताकत। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस से, अगर आप अपने तरीके से सबको काम करते हैं तो आपकी बातों को जरूर सुनना पड़ेगा, अगर आप सही दिशा में सही तरीके से काम कर रहे हो। राकेश मल्होत्रा ने हार मान के अपने उसके तरफ अपनी बातों को छोड़ दिया, अपने घुटने टेक लिए, क्योंकि सबको पता था कि उसकी परफॉर्मेंस की सारी रिपोर्ट्स, उसके अकाउंट्स की, उसकी सेल्स रिकॉर्ड सारे सबके पास हुआ करते थे। उसका इंक्रीमेंट A क्लास का हुआ, सबसे अच्छा हुआ जो हर बार की तरह होता था, और बाकी के लोगों देखते रह गए। उसके इंक्रीमेंट के साथ साथ उसके इंसेंटिव्स A क्लास के बने, बोनसेस बहुत अच्छे मिले, और बॉस ने मजबूरी में उसको असिस्टेंट मैनेजर भी बना दिया जो एक एग्जीक्यूटिव था। ये है सेल्स की ताकत। अगर आप पूरी तरह से परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से करते हैं तो दोस्तों, चाहे कोई भी, चाहे ये आपका इमीडिएट बॉस भी हो, वो अगर आपको परेशान करने की कोशिश करता है और आपकी सेल्स में परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कंपनी आपको वो पावर देती है, वो सेल्स वो आपको पावर देती है, वो आप बोलती है कि यस ये सब काम हो सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से सही दिशा में परफॉर्मेंस कर सकते हो। और अगर आपको मेरी कोई सेल्स की ताकत का वाकई में अच्छा लगा है, वो अपनी पर्सनल ग्रोथ को देखते हुए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हुए कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाने में सहायक होता था हमेशा, इसलिए उसके दोनों बॉसेस ने आके उसके लिए पूरी कंपनी से तालियां बजवाई और ज़बरदस्त तरीके से उसका अभिवादन करा। ये है सेल्स की ताकत। और अगर आप भी सही दिशा में सही तरीके से अपनी सेल्स टूल्स को अपनाते हैं, मेरे साथ जुड़े रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों आपकी जीत को भी निश्चित हो जाती है, आपकी जीत भी सही दिशा में सुनिश्चित हो जाती है। आप सही दिशा में बढ़ते हैं, और नई नई चीज़ें मैं जब आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ तो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाएगी। अगर आपको लगता है कि मुझे जुड़े रहना चाहते हैं और नहीं भी जुड़ा रहना चाहते, तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को बढ़ाने के लिए मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं जो आपको हमेशा बढ़ाने की दिशा में सोचता हूं। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो ये मेरा वायदा है कि आप जरूर आगे बढ़ेंगे। ये है सेल्स की ताकत, और मुझे यकीन है कि आप इसमें जरूर जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच।